हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। मैट्रिक्स का ये मेरा लास्ट वीडियो है। मैं 3 वीडियो मैट्रिक्स पे अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी, जिसमें मैट्रिक्स से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट बता दिए। आज इम्पोर्टेंट जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पिछले सालों में आते रहे, पी/क्यू टाइप क्वेश्चन है और जिनके आने के चांसेस हैं, उन क्वेश्चन को मैं आज करा रहा हूँ। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और एक कंडीशन दिया है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो ये हमें शो करना है कि आई प्लस ए क्यूब इज इक्वल टू 7a प्लस आई। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को ले लेता हूं और शो करूंगा इसको। आई प्लस ए टू द होल पावर 3, ये ए प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी है। मतलब फर्स्ट नंबर क्यूब सेकेंड नंबर क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड and the same value of bracket means I plus A. Now IQ identity matrix, जैसे जनरली न्यूमेरिक में 1 का क्यूब करते हैं 1 आता है, वैसे आइडेंटिटी का क्यूब करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा। ए क्यूब को मैं ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकता हूं बिकॉज ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है। आइडेंटिटी का ए में आई को हम 1 की तरह ट्रीट करेंगे, 1 इंटू ए आएगा और आई प्लस ए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए स्क्वायर का मतलब ए है इंटू ए प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 3a इंटू आई 3a और 3a स्क्वायर आ जाएगा। आई ए इंटू ए स्क्वायर होता है, चलो मैं लिख लेता हूं, प्लस 3a स्क्वायर। सो आई प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 3a। आई प्लस 3a स्क्वायर का वैल्यू a है प्लस 3a। अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो i प्लस 3a प्लस 4a 7a आएगा। तो 7a प्लस i प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया। मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। इसमें मैंने a स्क्वायर इज इक्वल टू a जो कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है उसका यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में 2 बार आ चुका है, शो करना है। तो मैं इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड को लेता हूं। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 I2 है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ए स्क्वायर का मतलब है 3 1 माइनस 1 2। ए स्क्वायर मतलब मैट्रिक्स को हम ए मैट्रिक्स को 2 बार लिखेंगे और 5a मैट्रिक्स में 5 का मल्टीप्लाई, तो जितने भी एलिमेंट है उसमें 5 का मल्टीप्लाई होगा। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5 माइनस 5, 5 2 जा 10 और प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 1। 7 का मल्टीप्लाई करेंगे देन 7 0 0 7 आएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 3 जा 9 माइनस 1 यानी 8 आएगा वैल्यू। सेकेंड फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में 3 और 2 5 मल्टीप्लाई करेंगे -3 -2 -5 मल्टीप्लाई किया -1 और 4, ये वैल्यू 3 आ जाएगी। 15 5 minus 5 10 then 7 0 0 7 ये दोनों पॉजिटिव मैट्रिक्स है, इन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं। 8 और 7 होगा 15। इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया है, 5 और 0 5 आएगा, देन -5 0 -5 आ जाएगा और 3 और 7 10 होगा। इसके बाद मैं माइनस मैट्रिक्स को लिख लेता हूं 15 5 -5 एंड 10। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देख रहे होगे सेम मैट्रिक्स सारी है ना। ऑल द एंट्रीज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स आर सेम, सो वी सब्ट्रैक्ट बोथ द मैट्रिसेस correspondingly, then we get 0 0 0 0 means this is a null matrix। तो हमें नल मैट्रिक्स मिल गई और नल मैट्रिक्स ही इसको शो करना था। मुझे लग रहा है ये 2 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी मैट्रिक्स गिवन है और एक कंडीशन दिया है एक्स स्क्वायर का वैल्यू -1 के इक्वल है और शो करना है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैं एक पॉइंट इसमें बता दूं कि ए प्लस बी होल स्क्वायर जब भी मैट्रिक्स में ओपन करते हैं तो होल स्क्वायर की तरह ओपन नहीं होता है, क्योंकि ए और बी एलिमेंट नहीं, एल्जेब्रिक एलिमेंट्स नहीं है, ये मैट्रिक्स के एलिमेंट है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर और यहां से आएगा ए बी, फिर बी का ए में मल्टीप्लाई करेंगे बी ए। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात,
कि मैट्रिक्स में कॉम्यूटेटिविटी एग्जिस्ट नहीं करती। मैट्रिक्स में क्या है, कॉम्यूटेटिविटी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इधर क्या चल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चाहो तो आप इसमें दोनों साइड को लेके लेफ्ट इज इक्वल टू राइट प्रूफ कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है कि अगर ए बी प्लस बी ए 0 आ जाए तब भी ये प्रूफ हो जाएगा, या मैं बोल सकता हूं ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए आ जाए। अगर ए बी माइनस बी ए के इक्वल आ जाए विद नेगेटिव, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी ए आ जाए विद नेगेटिव साइन, तो प्रूफ हो जाएगा, है ना, सो हो जाएगा कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बिकॉज इसी को सॉल्व करके, इसी को सिंप्लीफाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म ये मिल गया है। तो ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए निकालना है। तो सबसे पहले मैं ए बी निकालता हूं, 0 माइनस 1 x 0 0 1 1 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आएगा माइनस एक्स, मल्टीप्लाई किया तो इससे आ गया वैल्यू 0, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे भी 0 आएगा, इसका मल्टीप्लाई किया तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से भी x आ जाएगा। तो ये a b मिल गया हमें। अब यहां से b a मैं निकालूंगा, तो 0 1 1 0 देन 0 माइनस एक्स x 0 मल्टीप्लाई किया तो यहां से मिलेगा x, इसका मल्टीप्लाई किया 0, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 और यहां से आया माइनस एक्स। बी ए इज इक्वल टू, मैं इससे माइनस कॉमन निकाल सकता हूं, तो जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव और जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये मैट्रिक्स मिली, ये सेम एज है विथ ए बी। तो इसका मतलब बी ए इज इक्वल टू माइनस ए बी आ गया। इसको मैं और सॉल्व करूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है ये जो हमें इक्वेशन मिली है ये इस इक्वेशन के सेम है और ये इक्वेशन यहां से आती है, मतलब ये शो हो गया कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 4, याद इसमें ये रखना है कि कॉम्यूटेटिविटी सेटिस्फाई नहीं करती। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो एक्स वाई जेड टी की वैल्यू फाइंड करना है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का रूल होता है ए आई जे ए जे आई के इक्वल होता है, एक इक्वल होता है मतलब ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है। तो मीन्स A21 की वैल्यू A12 के इक्वल होगी, मीन्स बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब ऐसे ही मैं 4 की वैल्यू x के इक्वल कर सकता हूं, क्योंकि ये A31 है और ये 13 है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, मतलब x 4 के इक्वल होगा। वैसे ये A32 है और ये A23 है, तो t की वैल्यू -3 हो जाएगी। अब z तो डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, तो z बिलोंग्स टू r होगा, कोई भी रियल नंबर की वैल्यू हो सकती है। तो x हमें 2 मिल रहा है, y की वैल्यू 4 आ रही है, t -3 और z बिलोंग्स टू r आ रहा है। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें 3 पार्ट है, स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है और इस तरह का एक्सप्रेशन दिया है, और एक्सप्रेशन में पूछा है ये सिमेट्रिक होगा और कुछ में पूछा है इसकी सिमेट्रिक। मेथड देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन देखते हैं फर्स्ट पार्ट का। तो a प्लस ए ट्रांसपोज, इसको मैं एज्यूम कर लेता हूं कि ये x के इक्वल होगा, लेट कर लिया। सिमेट्रिक कब मिलता है, जब x ट्रांसपोज x के इक्वल आ जाता है, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करते हैं और वापस वही मैट्रिक्स मिल जाती है तो वो सिमेट्रिक होता है। तो मैं ट्रांसपोज लेता हूं, और अगर x ट्रांसपोज लेने से वही मैट्रिक्स आती है लेकिन नेगेटिव साइन आ जाता है तो इसकी सिमेट्रिक है। तो a प्लस ए ट्रांसपोज टू द होल ट्रांसपोज, x ट्रांसपोज प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दोनों पे अलग अलग ट्रांसपोज आ जाता है। तो x ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज, ट्रांसपोज टू द ट्रांसपोज, वापस वही सेम a मैट्रिक्स आ जाएगी। तो a ट्रांसपोज, ये इक्वेशन फर्स्ट है। देखो a प्लस ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, x के, तो x ट्रांसपोज x के इक्वल आ गया, मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फर्स्ट पार्ट हो गया, है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना था। सेकंड पार्ट देखो, फिर से मैं x को सपोज करता हूं क्या, a माइनस ए ट्रांसपोज। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या हमें ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, तो ट्रांसपोज लिया इसका, x ट्रांसपोज a ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज टू द ट्रांसपोज, देन x ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज टू द ट्रांसपोज a होता है
एक्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू, मैं माइनस कॉमन निकाल रहा हूं क्योंकि ए माइनस ए ट्रांसपोज का क्वेश्चन में एक्सप्रेशन गिवन है, वैसे ही बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक्स ट्रांसपोज फाइनली हमें मिलेगा माइनस ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल। तो एक्स ट्रांसपोज माइनस एक्स के इक्वल मिला, इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें थर्ड पार्ट और है, इसको और देख लेता हूं मैं, इधर ही देखता हूं। ए ट्रांसपोज दोनों एक ही जैसे होंगे, पहले पार्ट को देख लेता हूं, ए ट्रांसपोज, ए इंटू ए ट्रांसपोज। अब चेक करने के लिए सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक, मैं ट्रांसपोज लूंगा दोनों साइड का। अब इसमें रिवर्सल लॉ लगता है, रिवर्सल लॉ से बाद वाला जो मैट्रिक्स है वो पहले आ जाती है और पहले वाली मैट्रिक्स बाद में चली जाती है। ए ट्रांसपोज टू द ट्रांसपोज, सॉरी ए ट्रांसपोज मैं इधर लिख देता हूं, ए ट्रांसपोज टू द ट्रांसपोज वापस ए आ जाता है, रिवर्सल लॉ मैंने कल लिखा दिया है। ए ट्रांसपोज टू द ट्रांसपोज ए होगा और ए ट्रांसपोज वापस सेम मैट्रिक्स आ गई, तो एक्स ट्रांसपोज एक्स के इक्वल हुआ, मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन कर सकते हो। वैसे तो ये एक्सप्रेशन ही मैंने प्रूफ कर दिया, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर बीच में माइनस आता है तो स्क्यू सिमेट्रिक और प्लस आता है तो सिमेट्रिक, लेकिन मैट्रिक्स दी है तो मैट्रिक्स का यूज करके हमें प्रूफ करना है ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो एज्यूम कर लेते हैं एक्स ये है, ए माइनस ए ट्रांसपोज दिया है। अब जो मैट्रिक्स दिया है उसका यूज कर लेते हैं, 2 3 4 5। अब ए ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, तो जो कॉलम होगा वो रो में आ जाएगा, है ना, रो कॉलम में पहुंच जाएगा एक्स। अब इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, 2 माइनस 2 0 होगा, 3 माइनस 4 माइनस 1 होगा, 4 और 3 का डिफरेंस कितना आएगा, 1 आ जाएगा, और 5 और 5 का डिफरेंस 0 होगा। ये स्क्यू सिमेट्रिक है। कैसे पता चला? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है, ये भी मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूं कि डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं, और साथ में ए आई जे माइनस ए जे आई के इक्वल होता है। मतलब अगर ये जो एलिमेंट है ये 2 1 लिखा हुआ है तो ये ए 1 2 के इक्वल होगा विद नेगेटिव साइन। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक्सप्रेशन हो गया, फॉर्म हो गया। तो ऐसे भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, और एक्सप्रेशन को सॉल्व करके कैसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालते हैं ये मैंने बता दिया है। मैट्रिक्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में मैट्रिक्स का ही एक सेकंड पार्ट डिटर्मिनेंट को लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।